नमस्कार, मेरा नाम एस.के. सिंह है और मैं हरियाणा राज्य के पंचकुला ज़िले का एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने किसान भाइयों से कुछ बात कहना चाहता हूं, किसान बिल के बारे में और इस किसान आंदोलन के बारे में। किसान भाइयों, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ज़्यादातर 95% कांग्रेस का राज्य रहा है और इन 65 से 70 सालों में जो किसानी और खेती की हालत हुई है वो आपके सामने है। आज कोई भी किसान अपने बेटे को किसान बनाना नहीं चाहता। ये हालात किसने पैदा किए हैं? ये कांग्रेस ने पैदा किए हैं। ये हालात किसने पैदा किए हैं? ये हालात उन लोगों ने पैदा किए हैं जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं और जो लोग ट्रैक्टर पर बैठकर दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, उनका किसानी या किसान से कोई जो है कि उनका सरोकार नहीं है। दे आर पॉलिटिशियन। नेगेटिव पॉलिटिक्स करने वाले लोग पॉलिटिशियन हैं जो इस देश का हित नहीं चाहते और जो किसान और किसानी का हित नहीं चाहते। फ्रेंड्स, आज अगर ये बिल पास होता है तो हमारे किसान भाई अपने अनाज को इस देश में कहीं भी बेच सकते हैं। अगर ये बिल पास होता है तो किसान भाई कॉर्पोरेट जगत, जो लोग चिप्स बनाते हैं, जो लोग नमकीन बनाते हैं, इन कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग फसल को उपजा सकते हैं। उनकी जेब में एक पैसा आएगा और इस बिल के पास होने के बाद मैं आपको इस बात का दावा करता हूं कि आने वाले 5 सालों के अंदर हमारा किसान इतना मजबूत होगा कि वो सिर्फ इस देश में के कॉरपोरेट घरानों को ही नहीं, इस देश के बड़ी कंपनियों को ही अनाज और फसल और सब्जियां नहीं बेचेगा, बल्कि इस देश से बाहर अपने अनाज, अपनी सब्जियां को बाहर बेच पाएगा। और ये कैसे संभव होगा? ये संभव होगा जब तक कि स्टोरेज ना हो, वेयर हाउसेज ना हो, किसान भाइयों को एक अच्छी तकनीकी की जानकारी ना हो, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट ना हो। और ये सपोर्ट कौन देगा? ये सपोर्ट कौन देगा? ये सपोर्ट वही लोग देंगे जिनके पास पैसा है। और ये कैसा भ्रम फैलाया जा रहा है कि इस कानून से किसान को ज़मीनें छीन जाएगी? क्या इस बिल में कहीं भी ज़मीन का कॉन्ट्रैक्ट का नाम है क्या? इस पूरे बिल में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जिक्र है वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ फसल का कॉन्ट्रैक्ट है, उस पैदावार का कॉन्ट्रैक्ट है, ज़मीन का कॉन्ट्रैक्ट तो है ही नहीं। तो फिर इन विरोधियों के इतना विरोध क्यों, इतना आंदोलन क्यों? फ्रेंड्स, किसान भाइयों, आपने मोदी जी को एक प्रधानमंत्री के तौर पे आपने जिम्मेदारी दी है। मोदी जी ने इस बात का संकल्प लिया है कि वो किसान और किसानी को एक फ़ायदे का सौदा बनाएंगे ताकि आने वाले समय में किसान अपने बेटे को यह कह पाए कि बेटा खेती कर लो, किसानी कर लो, इसमें फ़ायदा है, और वो उसको अपने मन से सेलेक्ट कर पाए। लेकिन नहीं, कांग्रेस और सारी विरोध पार्टियां किसान का मुखौटा ओढ़कर जो ट्रैक्टर पर बैठकर पिकनिक मना रहे हैं, वो ना ही देश का भला चाहते हैं, ना ही किसान और किसानी का भला चाहते हैं। और किसान भाइयों, अगर ये मौका चूक गया तो आने वाले किसी भी सरकार के पास इतना दम नहीं होगा कि आप लोगों को उस कर्जे से निकाल पाए, उस हालात से निकाल पाए जिसमें गांव के गांव खाली हैं और कोई भी नहीं चाहता कि वो खेती किसानी करें। हाँ,
कुछ बड़े किसानों को इससे जो है कि मुसीबत हो सकती है। छोटे मझोले किसानों को इससे फ़ायदा होगा, लेकिन कुछ बड़े किसानों को ये मुसीबत हो सकती है कि भाई जो लोग छोटे किसान हैं, जो मझोले किसान हैं, वो कहीं फ़ायदे में ना आ जाएं, जिससे कि उनका रुतबा चला जाए। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो बिल है वो आपके फ़ायदे में है, और इस बिल से ही आने वाले समय में किसान और किसानी को एक बेहतर बनाया जा सकता है। मुझे बस इतना ही कहना था। जय हिंद, जय भारत।